Hey guys, welcome you all to my channel SmartGen20. Please subscribe my channel, hit the bell icon so that you could get the notification at the right time as I upload the new videos on this channel. Here we are discussing the chapter light. Till now we have completed the phenomena of reflection and its laws, plane mirror and couple of numericals. We have completed the spherical mirror, its sign convention and some rules. Today's our topic is image formation on concave mirror. As per the students, from today I will use multi-language in my video lecture so that you could easily understand my lectures. Without wasting your time, let's start our today's lecture, which is on image formation on concave mirror. concave mirror के बारे में जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, concave mirror is a part of spherical glass and its outer side is coated and inner side is exposed to the incident light rays. Now image formation means we will have object in front of the concave mirror, and when we are varying the object distance either towards the mirror or away from the mirror, हमारी जो image बनती है वो बनती है different points पे. तो चलो आज देखते हैं जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैरी करते हैं तो हमारी इमेज कहाँ कहाँ पे बनती है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन दैट लेट आवर ऑब्जेक्ट बी एट इन्फिनिटी. इसका मतलब अगर मेरे पास कोई कनकेव मिरर है, सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट दिस बी द पोल, यहाँ पे इसका फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन्फिनिटी मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड द फील्ड व्यू ऑफ दिस एपर्चर. तो हम क्या करते हैं बच्चा, वी एज्यूम दैट कि जो पैरेलल रेज, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलल रेज विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस जो हिट करेंगी इस एपर्चर पे. सपोज कोई रे हमारी पैरेलल आती हुई, हमारी रे पैरेलल आती हुई इस स्फेरिकल मिरर पे यहाँ पे हिट करती है. सपोज अनदर रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल और यहाँ पे मिरर को हिट कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उस रूल के हिसाब से जो भी रे पैरेलल आ रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस उसको रिफ्लेक्ट होना है फोकस के थ्रू. तो हमारी जो दो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो मीट करेंगी एट अ फोकस, विच मीन्स दैट जो हमारी इमेज बन रही है फॉर दिस कंडीशन, इमेज वो बन रही है रियल और इन्वर्टेड एंड स्मॉलर. रियल मीन्स जो हमारी इमेज है वो बन रही है मिरर के सामने, which means जो हमारी इमेज है we can capture this image on any screen so that we called this image real. Inverted means अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह है at infinity तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसकी इमेज हमारी बन जाएगी उल्टी. And the point which we should note that at infinity हमारी जो इमेज है वो बनेगी किधर बच्चा, फोकस पे. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो इमेज बनती है फोकस पे. सो वी कैन राइट डाउन हियर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस एंड साइज विल बी स्मॉलर. तो आगे बढ़ते हुए इफ वी कंसिडर द सेकंड कंडीशन दैट इफ आवर ऑब्जेक्ट is beyond the center of curvature, जिसका मतलब है जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो हमारी इमेज बनेगी, लेट अस सी वो इमेज कहाँ पे बनेगी. तो लेट अस ड्रा हियर आवर रे डायग्राम. सपोज this is the
प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हुआ एपर्चर। तो बच्चा ये फोकस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट आवर ऑब्जेक्ट बी हियर। तो जो हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं, उस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, जो हमने रूल्स पढ़े हैं इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, उसके हिसाब से एक रे अगर हम इस तरह लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वन रे विल बी पास्ड थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो क्या होगा बच्चा, ये जो रे है इसको होना है रिफ्लेक्ट फोकस के थ्रू और इसको रिफ्लेक्ट होना है बैक। ये रूल तो हमें पता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होती है वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। द रीजन इज दैट एक्चुअली द एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू दिस कर्वेचर इज नॉर्मल टू दिस कर्वेचर। यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी 0, तो इसको रिफ्लेक्ट बैक होना है। और जहां पे ये मीट हो रही हैं, वी हैव टेकन दीज टू रेज फ्रॉम पॉइंट ए, तो हमारा जो ए की इमेज हो वो यहाँ पे बनेगी। एंड बाय कनेक्टिंग दिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी इमेज बनेगी हियर। यू कैन सी हियर जो हमारा ऑब्जेक्ट साइज है उसके मुकाबले में इमेज साइज इज वेरी स्मॉल, एंड जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसकी इमेज टोटली इन्वर्टेड बन रही है हियर। सो वी कैन कंक्लूड हियर इमेज will be real, inverted and diminished size will be small, and the main point image will be formed at in between focus and center of curvature। तो बच्चा यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, फोकस पे इमेज बन, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान इमेज बन रही है। सो वी कैन से हियर ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज जो बनने वाली है वो बनेगी इन बिटवीन, किधर, focus and center of curvature, and image will be formed small. This is the case number 2. Coming to the case number 3, which is that if our object is at center of curvature, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज जो बनेगी वो देखते हैं कहां पे बनेगी। ठीक है, सपोज दिस इज आवर एपर्चर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, लेट दिस बी द फोकस, दिस में बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कहां पे है, center of curvature, again we will take the parallel ray and the ray going through the focus। तो बच्चा जो ये रे फोकस से जा रही है इसको अकॉर्डिंग टू द रूल इसको जाना है वापस पैरेलल और ये इसको होना है फोकस के थ्रू यहां से रिफ्लेक्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल बिकम एग्जैक्टली हियर वेयर द रेज आर गोइंग टू मीट, which means the image of A will be here and B will be here.
तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हुए उसकी इमेज भी बनी किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो वी कैन कंक्लूड दैट इमेज will be formed at center of curvature. First, this will be real, inverted, and size will be equal, and image will be formed at center of curvature. So bacha, here you can see that when we put the object at the center of curvature, we have its image exactly at the center of curvature. और जो size यहाँ पे है वो exactly equal होगा. If it is having height h, the image height will be also, the height of the image will be also h. So moving to the next condition, that is if our object is in between center of curvature and focus. Let our object be in between the center of curvature and focus. Suppose this is the curvature, this is the principal axis, pole, this is focus, this may be the focus. Let this be the center of curvature. Let us see what happens. यहां पे अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ गया है इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. तो अगेन वी विल टेक ए रे दैट विल फॉल parallel to the principal axis. Assume that this ray is actually parallel. Here again, let us draw the ray from the focus. This ray will be reflected parallel, and this ray will be reflected through the focus. Let this be the center of curvature. And our image will be formed here. This will be the image of A dash and this will be the B dash. You can see that the image when we put our object in between the center of curvature and focus, जो हमारी image बन रही है बच्चा वो बन रही है behind the center of curvature. Here we can conclude that image will be real, inverted, and image will be formed beyond the center of curvature. और जो साइज हमारी इमेज का बन रहा है वो बन रहा है लार्ज. क्लियरली वी कैन सी दैट जो हमारी इमेज साइज है वो बड़ा बन रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज. सो हियर वी सी द four cases, that one is object at infinity, object beyond the center of curvature, object at the center of curvature, and object in between the center of curvature and focus. To draw the next, here let us draw the object is at center of curvature, image will be at center of curvature, size will be same. Here object in between the center of curvature and focus, image will be formed beyond center of curvature and size of the image will be larger. So to show the next ray diagram for the next condition, let me draw this, rub this part. Considering the next condition, that is fifth, suppose our object is at focus. अब हम क्या कर रहे हैं बच्चा, ऑब्जेक्ट को उठा के फोकस पे रख रहे हैं. तो ये जो रे डायग्राम हमारा बन रहा है वो
इस तरह बनेगा. Let us see. This is the pole. This may be the focus. Let this be the center of curvature. If we are taking our object at the focus, this is A, this is B. Again, we will take a ray that will be parallel to the principal axis. That will be parallel to the principal axis. And suppose another ray that hit this mirror at the pole. ये हमारी दो इंसिडेंट रे हुई. ये वाली ये रिफ्लेक्ट बैक होगी अकॉर्डिंग टू द रूल. कहां से? फोकस से. और ये जो पोल पे हिट हुई है ये होगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल सिमेट्रिकली. एंड वी कैन सी दैट दीज टू रेज आर एक्चुअली पैरेलल विथ ईच अदर. अगर हम कितना भी ट्रेस करें दे आर नॉट गोइंग टू मीट anywhere. So here we can conclude that object at focus image will be at infinity. जैसा कि इस केस में हमने देखा, केस नंबर फर्स्ट, कि जब हम इन्फिनिटी से रेज ला रहे हैं तो इमेज कहां पे बन रही है? फोकस पे. जब हम ऑब्जेक्ट फोकस पे ला रहे हैं तो इमेज कहां पे बन रही है? इन्फिनिटी पे. द लास्ट केस, let us draw that here. If we take our object in between the focus and pole of the mirror, let us draw the ray diagram like this. I hope this part is visible. Suppose this is the principal axis. Suppose this is the focus, this is the center of curvature, and हमारा जो बच्चा ऑब्जेक्ट है उसको हम ला रहे हैं किधर? इन बिटवीन द पोल एंड फोकस के दरमियान ला रहे हैं. तो यहां पे कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है रेज की ड्रा करने का? वो है वी कैन टेक ए रे फ्रॉम दिस focus. Let our incident ray fall from the focus and this ray will be reflected in this manner. And if we take another ray, let us backtrace this ray like this. Here I can take another ray from the center of curvature and this ray will be reflected back. As we know, this ray will make zero angle with the normal, and if I will backtrace this ray is going to meet here, and this will be the image of A dash, this will be the image of B dash. Except all these cases, considering this case, our image will be first virtual. Here you can see that जो हमारी इमेज बन रही है वो रेज को बैक ट्रेस करते हुए, which means beyond the mirror, behind the mirror बन रही है. So we can conclude this image is virtual और इस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते. That's why this image is called virtual. And also you can notice here जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है erect. Object is like this, and image is exactly like this, but image size is very large. You can say magnified. Okay, bacha, this is the case number 4. Here we can conclude this topic that by considering the first condition, जब हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है
कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड द फील्ड व्यू। हम दो रेज को पैरेलल ला रहे हैं, दोज रेज हिट कर रही हैं मिरर पे लाइक दिस, और हमारी इमेज जो बन रही है कहाँ पे, फोकस पे। सो कंसिडरिंग द सेकंड कंडीशन, जब हम इसी ऑब्जेक्ट को पास लाते हुए किधर ला रहे हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इमेज फोकस पे बन रही थी वो शिफ्ट हो रही है बैक साइड, तो वो बन रही है किधर, इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर। और केस थर्ड में जब हमने इधर से ऑब्जेक्ट को उठाकर थोड़ा और पास लाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनाया, तो एग्जैक्टली हमारी इमेज कहां पे बन रही है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सिमिलरली व्हेन वी टेक मोर क्लोजर दिस इमेज इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, हमारी इमेज वहां से शिफ्ट होके पीछे जा रही है, ठीक है। एंड कंसिडरिंग द फोर्थ कंडीशन, जब हम फोकस पे ला रहे हैं तो एग्जैक्टली दिस कंडीशन इज सेम सीन बट इनवर्सली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाया जा रहा है लेकिन इमेज कहां पे बन रही है, इन्फिनिटी। यहाँ पे कंडीशन नंबर दिस सिक्स्थ इज दैट, जब हम फोकस के आगे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो हमारी जो इमेज है इन्फिनिटी से उठ के बियॉन्ड द मिरर बनती है, जो कि बनती है वर्चुअल। ठीक है बच्चा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज कंडीशंस ऑफ रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन ऑन कनकेव मिरर। तो यहां से अगर हम कुछ की पॉइंट्स निकालें वो ये है कि सपोज दिस इज अ मिरर, this is the principal axis, this is the pole, this is the focus, suppose this is the center of curvature. If I have to sum up this topic to make you easy, तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज दिखा सकता हूं, जब भी हम बच्चा ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की इमेज है फोकस पे बन रही है, ठीक है। व्हेन आई एम मेकिंग दिस इमेज क्लोजर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो यहाँ से इमेज बन रही थी उठ के इधर आ रही है, यहाँ पे इसका साइज स्मॉलर था, यहाँ पे इसका स्मॉल हो रहा है, मीन्स थोड़ा बढ़ रहा है इसका इमेज साइज। व्हेन आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली यहाँ पे इमेज बन रही है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और एक चीज नोटिस करने की बात, अगर ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, हमारी इमेज बन रही है रियल बट इन्वर्टेड, मीन्स इसका जो फुट है वो इधर आ रहा है और इसका जो हेड है वो इधर आ रहा है। एंड व्हेन आई एम मूविंग दिस इमेज मोर फॉरवर्ड इन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज को क्या होता है, वो शिफ्ट हो रही है बैक साइड, बट व्हाट हैपेंस, इसका साइज लार्ज हो रहा है। एंड अगेन व्हेन आई एम टेकिंग ऑन द फोकस, तो हमारी जो इमेज है इन्फिनिटी पे चली जा रही है। व्हेन आई एम टेकिंग दिस मोर क्लोजर टू द मिरर, हमारी इमेज बन रही है वर्चुअल इरेक्ट बट बिहाइंड द कर्वेचर, और जो साइज होता है वो होता है मैग्निफाइड। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, एंड दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। फ्रॉम नाउ आई एम मेकिंग एवरी लेक्चर फॉर अ सिंगल टॉपिक, सो दैट हम उस टॉपिक को अच्छे से समझे, आगे चलते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, सो दैट जो हमारे IIT JEE और नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल हैंड भी अच्छा हो जाए। सो अल्लाह हाफिज, दिस वाज द ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे।